आज ये कार्यक्रम बच्ची के प्रति रखा, तो यह बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। इन्होंने जो त्याग आज दिया है और इससे सीख लेनी चाहिए। अभी आज कुछ भाषण देने का आज समय नहीं है, एक निर्णय लेने का दिन है। और विजेश भाई हमारे परम मित्र हैं, शैलेश भाई आज 30-35 साल से हमारे मित्र के सूची में हैं और इनके सामाजिक कार्यों से बहुत मैं संतुष्ट रहता हूँ। तो मैं इन लोगों के बातों का समर्थन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। खास मुझे बहुत एक अजीब सा दुख महसूस हो रहा है कि स्नेह जी अपने जन्मदिन के छोड़ के उन्होंने त्याग करके एक सत्याग्रह के रूप में बदल दिए और एक समाज के बहुत बड़े काम के रूप में सब लोग शामिल हुए। तो मैं तो बहुत छोटे गांव का हूँ, लेकिन अब ऐसे बड़े बड़े शहर में ये घटनाएं हैं, मुझे बहुत दुखित और बहुत महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें पहले गांव में छिपा हुआ रहता था कि समाज एक दूसरे को घूंघट डालते थे, एक दूसरे की इच्छा करते थे, तो गलानियाँ होता था, तो उनको महसूस होता तो उसमें होते नहीं थे। मतलब अब ओपन हार्ट, अब खुले दिल से सब लोग करने लगे और ये समाज को अब ऐसे दिखने लगे, तो ये अत्याचार हुआ। और आप लोग जो इतना बताए मैं सुना और मुझे भी बहुत गर्व होता है। अब आप लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और ये बंद होना चाहिए। और सबसे घर घर में ये चीज़ें होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घर में है, सब देश में है, दुनिया में भी है। ये चीज़ें नहीं होना, ये घृणित चीज़ है, ये हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और इसके लिए जो भी आप चाहेंगे मैं भी हमेशा साथ रहूँगा। क्या हमारा आपका दायित्व नहीं है? क्या हमें आपको नहीं खड़ा होना चाहिए? मुझे लगता है आज के सत्याग्रह से स्नेहा भाभी के जन्मदिन के अवसर पर स्नेहा भाभी के माध्यम से पूरे समाज और पूरे देश को बताने की आवश्यकता है। सत्याग्रह करने की आवश्यकता बेटी के लिए नहीं होगी। बेटियां तो जीवन भर सत्याग्रह करती हैं। बचपन में उन्हें लोक लाज का सत्याग्रह करना पड़ता है। बड़ी हुई ससुराल गई तो ससुराल वालों के लिए सत्याग्रह रखना पड़ता है उनको। थोड़ी और बड़ी हुई संतानें हुई तो अपनी संतानों के लिए उन्हें और अधिक सत्याग्रह की आवश्यकता के लिए हमने विवश किया। तो मुझे लगता है कि ये हमारे पुरुषत्व का अपमान है, ये हमारे समाज का फेल्योर है। हम एक समाज, हमारी बहन बेटी स्नेहा शैलेश पांडे जी के जन्मदिन के अवसर पर और उस बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है और ऐसी सभी बेटियों के साथ जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनकी कसम खाकर हम संकल्प लेते हैं, हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हमारे रहते हुए हमारे जीवन में कभी भी किसी बेटी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होगा। किसी बेटी के साथ भी कोई भी आबरू से खिलवाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद। चुनाव तिवारी जी समाज सेवक उपस्थित है, मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर अपने 2 शब्द यहाँ करते हैं। झाली तो बहुत ये आज का प्रोग्राम रखा है हमारी बहन लगा लीजिए, मुझको लगा लीजिए। ये बहन ने रखा है, इनका जन्मदिन था, मेरा भी जन्मदिन है। तो इनका देख करके मैं आई, उसको प्रेरित होकर, इनसे प्रेरित होकर मैं इधर आई और साथ में मेरे हस्बैंड को भी लेके आई हूँ और ये मेरी बहू है, इनको भी लेके आई हूँ।
तो मैं और कोई प्रोग्राम में जाए नहीं जाए, लेकिन इस प्रोग्राम में तो हर किसी को आना चाहिए। इन्होंने इतने दिन से डाल के रखा है, वो मुझे बहुत दिल को छुआ, मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो मिस्टर बोले तू जा रही, कहाँ जा रही, पूछा, ऐसे कभी पूछते नहीं है। आज उन्होंने मुझे पर्सनल पूछा, बोले चलो मैं भी चलता हूँ, तो उनके लिए मैं क्लैप कर रही हूँ। ये ऐसा प्रोग्राम तो कहीं करना भी नहीं चाहिए, हुआ ही नहीं, ऐसा अपने को काम करना है, ऐसा प्रोग्राम हम लोग को रखना ही नहीं, सत्याग्रह करना। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में आपको भी भाई बधाई, जो अच्छा प्रोग्राम रखा सबसे आगे है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में आदरणीय विनोद शुक्ल जी, वरिष्ठ शिक्षक, जो अभी सेवा संपूर्ति करके अपने एक नई पारी की शुरुआत करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर जो 11 वर्ष की बेटी के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ कल्याण में, उन बेटियों के लिए तो उस पर आप अपने 2 शब्द कहें, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। आदरणीय विनोद शुक्ल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। देखिए